तो कैसे हो मेरे पढ़ाकू। आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर ट्रिक्स 1 to 125 1 से 125 तक के स्क्वायर्स यानी वर्ग हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। 5 सेकेंड के अंदर उनका आंसर बिना पेन एंड पेपर यूज़ किए दे सकते हैं। तो एक ही वीडियो में आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसे सीखेंगे। तो इसके लिए पहले हमको कुछ लर्न करना पड़ेगा। तो आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, अगर इतने याद हैं तो आप 125 तक इजीली सॉल्व कर पाओगे और इनसे भी ज़्यादा याद है तो आप उतने ही ज़्यादा याद कर पाओगे। तो 1 से 25 तक में हम पहले 1 से 10 तक तो सभी को याद होता है, हम 11 से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर 25 तक के स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करो और अभी की अभी इन्हें याद कर लो। जितना जल्दी याद करोगे वीडियो उतना ही जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अगर आगे का देख लोगे फिर भी ये समझ में नहीं आने वाला है। चलो तो एक बार देख लो। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमें 2 ट्रिकों में काम करना है। तो ट्रिक नंबर 1 देखो क्या है। ट्रिक 1 में हम याद करने वाले हैं आपके 76 से लेकर के 100 तक, नॉट 100, 125 तक के जो भी स्क्वायर होंगे वो कैसे आएंगे, वो इस ट्रिक से आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको टोटल 50 स्क्वायर याद करना है। कितने? 50। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। चलो हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया आपका 100, तो 100 का स्क्वायर क्या होता है सभी को याद होगा, 10,000। ठीक है, ओके। अब हम एक बार चलते हैं 100 से पीछे, मतलब 75 से 700 तक। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लो अपन 99 लेता है। तो 99 का स्क्वायर क्या होगा? देखो 100 से ये कितना कम है, 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। हमको साथ में 0 भी ऐड करना है क्योंकि ऑलवेज हम यहाँ पे कितने डिजिट लेके चलने वाले हैं? 2। देन 100 से ये 1 कम था तो 99 में से 1 लेस कर दो तो आपका आंसर आ गया 9801। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन करके देखो। मान लो मुझे 96 का निकालना है, तो 100 से 96 कम है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। एंड 96 में से ही 4 माइनस कर दो तो आपका आंसर होगा 92। तो 9216 इज योर आंसर। नाउ वन मोर एग्जांपल, 88 का स्क्वायर क्या होगा? तो देखो 100 से कितना कम है 88? 12 का स्क्वायर होता है 144। अब यहाँ पे 44 ही लास्ट डिजिट रखना है। 1 को हम ऊपर कैरी में भेज देंगे क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, जैसे यहाँ पे 0 1 2 डिजिट रखे थे, एक ही था तो 0 लगा दिया। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 है और तीसरा भी आ रहा है तो तीसरे को नहीं लोगे आप। कितना लेना है? हमेशा 2 ही डिजिट लेना है। तो अब 88 में से 12 माइनस कर दो तो आपका आंसर आता है 76। अब 76 ऊपर एक कैरी है तो इसको 77 कर दो। ईजी था। चलो एक और एग्जांपल देखो। मान लो मुझे लेना है 79, तो 79 का स्क्वायर क्या होगा? ये 100 से 21 कम है, तो 21 का स्क्वायर हमने लर्न किया था, वो होता है 441। तो 41 नीचे आ गया, 4 ऊपर कैरी में चला गया। अब 79 में से 21 माइनस करो। कैसे करोगे? 79 माइनस 1 78 एंड नाउ 68 58 एंड 58 एंड 4 62। समझ में आया? चलो हमने क्या किया है, 79 में से 21 माइनस किया है, तो इजी वे में किया था इसलिए 58 आया, देन 4 ऐड कर दिया तो आ गया 62। ठीक है, तो ये हम आप 100 से 25 नीचे मतलब 76 तक के स्क्वायर इजीली यहाँ से लर्न कर सकते हो। चलो अब 100 से अगर अपन अबव जाए तो क्या करना है हमें? हमने एक एग्जांपल लिया 102, तो 102 का स्क्वायर कैसे करोगे? 100 से ये ज़्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 04। 0 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट लेने थे। ठीक है, एंड 102 में 2 ही ऐड कर दो तो आपका आंसर हो गया 104। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखो 107, तो ये 100 से कितना मोर देन है? 7 का स्क्वायर हो गया 49। क्लियर है? अब 107 में 7 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 114, 114। क्लियर? एक और एग्जांपल देखो। मान लो मुझे करना है 117 का स्क्वायर, तो 100 से 17 मोर है और 17 का स्क्वायर हमने याद किया है अभी 289, तो 89 तो नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर कैरी में चला गया। एंड नाउ 17 में 17 और 134
और 134 और 2 136, मतलब 17 दूनी 34, 34 और 2 36। ईजी था। चलो एक और देखते हैं। मान लो मुझे 123 का स्क्वायर करना है, तो 23 का स्क्वायर हमने लर्न किया था अभी, कितना होता है 529, 5 आएगा ऊपर, 29 आ गया नीचे, एंड 23 कितना हो जाएगा 46, 46 एंड 5 51, यानी 15129। ठीक है, ये 5 जो कैरी है ये भी हम ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ से आप इजीली 76 से लेकर के 125 तक के जितने 50 स्क्वायर हैं वो सारे आप इस ट्रिक से यूज़ कर सकते हो। अगर 100 से बैक साइड जाओगे 25 तो आपको माइनस करना है, 100 से आगे की तरफ जाओगे तो आपको प्लस करना है, और उन्हीं नंबर को प्लस माइनस करना है जितने कि वो 100 से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, चलो अब ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। तो ट्रिक नंबर 2 में आप देखोगे 50 से 75 तक के स्क्वायर, और 50 से लेस आएंगे तो 26, 25 हमने याद किए ही हैं, तो नेक्स्ट जो 50 स्क्वायर है वो हम यहाँ से याद करेंगे। ठीक है, तो सेम वैसी ही ट्रिक है, बस यहाँ पे आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या याद रखनी है कि यहाँ पर जो हमारा बेस रहने वाला है ना वो 25 रहने वाला है। मतलब आपको कुछ भी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो 25 में से ही करना है, यहाँ पे नंबर आपका बार बार चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो तो पहले हमें 50 का तो लर्न है ही, 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं 46 का स्क्वायर क्या होगा। 50 से 46 कितना कम है 4 का स्क्वायर हो गया 16। नाउ 25 में से ही आपको 4 लेस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 21, तो 2116 आपका आंसर है। चलो एक और एग्जांपल देखो। मान लो मुझे फाइंड करना है 42 का स्क्वायर, तो 50 से कितना कम है ये 8, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, एंड 25 में से 8 माइनस कर दो तो आपका आंसर आता है 17, तो 1764। चलो एक और देखते हैं। मान लो मुझे 33 का फाइंड करना है, तो 50 से 17 लेस है, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 89 नीचे आ गया। नाउ 25 में से ही 17 माइनस कर दो तो आपका आंसर आता है 8, एंड 8 और कैरी का 2 यानी कि 10, तो 1089 योर आंसर। सेम चीज़ जब हम प्लस की ओर जाएंगे, जैसे कि हमको 56 का निकालना है, तो 50 से कितना मोड़ देना है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, एंड अब जो 6 है वो ऐड किस में करना है बेस 25 में, तो 25 और 6 हो गया आपका 31, तो 3136 इज़ योर आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 68 का स्क्वायर फाइंड करना है, 50 से 18 मोड़ देना है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 24 इधर आ जाएगा 3 कैरी में। अब 25 में ही आपको 18 ऐड करना है, तो आपका आंसर आता है 43 एंड 3 हो गया 46, ये आंसर हो गया। एक और देखते हैं। मान लो मुझे 72 का निकालना है, तो ये 50 से कितना मोड़ देना है 22, एंड 22 का स्क्वायर हमने याद किया है 484, और 25 में ही ऐड कर देना है 22, तो आपका आंसर आएगा 47, एंड 47 में 4 ऐड करो तो कितना आ गया 51, तो 5184 इज़ योर आंसर। सो आई होप ये ट्रिक समझ में आई होगी। यहाँ से आप इजीली 1 से 125 तक के स्क्वायर 5 सेकंड के अंदर याद कर सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, एक बार 1 से 125 लगातार लिखते चलो। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस हो गया तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।